देर रात क्या देखता है वह, उसी मस्जिद की सीढ़ियों पर एक वो आदमी चढ़ रहा है हाथ के बल से जिसके पैर नहीं है। उस आदमी ने सोचा, उसको देखा, उस फकीर ने, उसने कहा बाहर एक परवरदिगार, तेरा बड़ा रहम है, अरे तूने जूतियां नहीं दी, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिसे तू पैर भी नहीं दिया करता है। ध्यान रखना, मैं किस्मत वाला हूं, कम से कम मेरे पास है दो पैर तो है, जूतियां नहीं तो कोई बात नहीं। मैं भी महिलाओं से निवेदन करना चाहता हूं, सोने के कंगन ना हो तो दुखी मत होना, धन्यवाद देना, उसने कलाई तो हमें प्रदान की है, वरना लोगों के पास कलाई भी नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना, सोने के चैन ना हो तो ज्यादा परेशान मत होना, वो चैन से सोने दे रहा है, इसका धन्यवाद उस परमात्मा को देने का प्रयास करना। जो भी तुम्हारे पास है उसमें आनंद से रहो, जो भी तुम्हारे पास, अरे छोटा सा घर है, अरे है तो ना घर, वरना ऐसे भी लोग हैं जिनके पास चार दीवार और एक छत नहीं हुआ करती है। सद्भाव पे दृष्टि रखो। गुलाब का पौधा लगा है, एक आदमी कहता है वारे भगवान तू बड़ी नाइंसाफी करता है, बड़ा भेदभाव करता है, 1000 कांटे देता है और एक फूल खिलाता है, ये तेरी दुनिया का इंसाफ हुआ करता है। एक की दृष्टि कांटों पर है, वह कहता है कि 1000 कांटे और एक ही फूल खिलाया, इतने में मेरी सोच का आदमी निकलता है, वह भी गुलाब के पौधे को देखता है और वह कहता है भगवान तू कितना रहम करता है, अरे 1000 कांटों में भी एक फूल खिला दिया करता है, ये तेरी कृपा और कृपा का फल है। ध्यान रखना, कितना ध्यान रखता है तो 1000 कांटों में एक फूल खिलाने की ताकत रखता है। सोच वही है, पौधा वही है, आनंद। ध्यान रखना, एक नारियल का पेड़ है, वो बाजू में गुलाब का पौधा लगा है। गुलाब का पौधा कभी नहीं सोचता है कि मैं नारियल जैसा ऊपर चढ़ जाऊं, और नारियल का पेड़ कभी नहीं सोचता है मैं गुलाब जैसे फूल खिलाऊं। जिस दिन गुलाब का पौधा सोचेगा मैं नारियल जैसा ऊंचा हो जाऊं, उस दिन पौधा सूखना प्रारंभ हो जाएगा, और जिस दिन नारियल सोचेगा इसके जैसे फूल खिलाऊं, वह पेड़ गिरना प्रारंभ हो जाएगा। अरे गुलाब अपने में राजी है और नारियल अपने में राजी है, और जब जब हवा का झोंका आता है गुलाब अपनी मस्ती में झूमता है और नारियल अपनी मस्ती में झूमा करता है। ये एक दूसरे को देख करके जला नहीं करते हैं, एक दूसरे को देख करके प्रतिस्पर्धा नहीं किया करते हैं, लेकिन आदमी की आदत है जो है उसमें सुखी नहीं होता है, जो है उसमें सुखी रहो ना। जीवन तो मिला है ना, कभी परमात्मा को धन्यवाद दो कि तूने मुझे 2 आंखें दी हैं, वरना अंधे लोग भी दुनिया जीते हैं। परमात्मा को धन्यवाद दो, तूने मुझे 2 हाथ दिए हैं। परमात्मा को धन्यवाद दो, 2 पैर दिए हैं। उस परमात्मा को जाकर के धन्यवाद देना कि तूने सोचने समझने की बुद्धि प्रदान की है, वरना कितने लोग पागल खानों में जिंदगी जीते हैं और दुनिया से विदा हो जाए। सब तो है तुम्हारे पास, क्या नहीं, किस बात का दुख है तुमको, सब है। मालिक जो भी दे दे तू कर ले कबूल, वो कभी कभी कांटों में खिलते हैं फूल। ध्यान रखना, जो मिले उसमें आनंद से रहो। ज्यादा ऊंची ऊंची इमारतों को देख के मत चलना, गर्दन में लचक आ जाएगी। ध्यान रखना है, ऐसा देखो जिसमें आनंद की बरसात होती हो। ध्यान रखना। सेठ परेशान हुआ, बहुत सुखी था कि मेरे पास सब कुछ है, इतना है, इतना है, इतना है कि मैं भी बैठकर खाऊं, मेरे बच्चे भी बैठकर खाएं, कमी नहीं पड़ने वाली। लेकिन एक दिन सेठ के मन में एक विचार पैदा हो गया, गलत विचार, कभी भी पैदा हो सकता है, किसी भी क्षण यहीं बैठे बैठे गलत विचार पैदा हो जाएगा। गलत विचार सेठ के मन में आया कि यार मैंने क्या कमाया जिंदगी में। ध्यान रखना, अभी खुशी सुखी था, अभी घर जाता था तकिए पे सिर रखता था और गहरी नींद आती थी। एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि सबसे सुखी आदमी कौन है। मैंने कहा जो तकिए पर सिर रखे और गहरी नींद आ जाए वह सबसे सुखी आदमी है, और रात भर करवट बदले वो दुनिया का सबसे दुखी इंसान हुआ करता है। चाहे महलों में रहता हो या सड़कों पर रहता हो, यदि आराम से सो जाता है ना, सुखी इंसान। नहीं, यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ वाले तो ऐसे सोते हैं। ध्यान रखना, अमेरिका और भारत में यही अंतर है। अमेरिका के लोग गोली खा के सोते हैं,
और भारत के लोग गाली खा के उठते हैं, ध्यान रखना। 2-4 गालियां ना पड़े तो नींद ही नहीं खुला करती है, ध्यान रखना। मानने वाला विचार करे। सेठ के मन में एक कुविचार ने जन्म ले लिया और उसके दिमाग में जैसे किसी ने कहा कि सेठ क्या कमाया तूने? सेठ ने कहा क्या कमाया? बहुत कुछ है मेरे पास, मैंने जिंदगी आराम से जी ली है। बोले पागल हो गए सेठ जी, कितना है तुम्हारे पास? बोले कितना है? मैं भी बैठकर खाऊं, मेरे बच्चे भी बैठकर खाएं, कमी नहीं पड़ेगी। ऐ पागल कहीं का, जिंदगी बर्बाद कर ली, कभी ये सोचा कि मेरे बच्चों के बच्चों का क्या होगा? सेठ ने कहा यार ये तो सोचा ही नहीं। एक गलत विचार, गलत विचार, गलत विचार। मैं आपसे निवेदन करता हूं औरंगाबाद वालों कि गलत विचार कभी भी पैदा हो सकते हैं। जिस क्षण गलत विचार पैदा हो, नेगेटिव सोच आए, उन विचारों को वहीं कुचल देना, मसल देना, वरना पूरी जिंदगी ये गलत विचार हमारी बर्बाद कर दिया करते हैं। महात्मा गांधी ने 3 बंदर दिए इस धरती को, ध्यान रखना। एक बंदर जो मुंह पर हाथ रखा है वह कहता है बुरा मत बोलो, एक बंदर वह है जो कान पे हाथ रखा है वह कहता है बुरा मत सुनो, और एक बंदर वह है जो आंख पे हाथ रखा है वह कहता है बुरा मत देखो। लेकिन महात्मा गांधी ने 3 बंदर दिए, मेरे महावीर ने एक ही बंदर दिया, ध्यान रखना। उन्होंने 3 बंदर नहीं दिए, उन्होंने एक ही कहा। एक बंदर महावीर का है जो हृदय पे हाथ रख करके बैठा है, जो कहता है बुरा मत सोचो, ध्यान रखो। अपसेट है आदमी का। बोले आज दिमाग अपसेट है मेरा। बोले क्या हुआ? बोले तू चुप रह, ज्यादा मत बोल, क्या हुआ क्या हुआ, और ज्यादा दिमाग मत खा मेरा। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, सेठ अनमना सा रहता, उदास सा रहता। सेठानी ने कहा आखिर बताओ भी तो। बोले क्या बताऊं, बहुत टेंशन हो गया मुझे, आयु कम बची है, सोना चांदी सब अपना है। बोले पागल, इससे क्या होता है? बोले इससे क्या होता है? अब अपने दिन कितने हैं, सामान अपना है लेकिन दिन अपने नहीं। उसने कहा तू पागल है, दिमाग खराब तेरा। बोले तुम क्यों चिंता करते हो, बच्चे बैठ करके खाएंगे। बोले पागल, उनके बच्चों का क्या होगा? अरे सेठानी ने कहा दिमाग खराब है तुम्हारा। बोले तू ज्यादा मत कर। धीरे धीरे महीने भर में सेठ सूख गया, दुबला हो गया। एक गलत विचार, एक गलत विचार, रात को चैन से नींद नहीं, करवट बदलता, परेशान हो गया, नींद ही नहीं आती उसको। मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक आदमी, एक स्वस्थ व्यक्ति को 24 घंटे में, ध्यान रखिए, 16 घंटे में 8 घंटे नींद आना जरूरी है। 8 घंटे सोते हो, मैं कहता हूं कभी बीमार नहीं पड़ोगे जिंदगी में। लेकिन आदमी रात को, आज तो 12-1 के पहले कोई सोता ही नहीं है घर में, ध्यान रखना है। कोई इंटरनेट में लगा है, कोई फेसबुक में लगा है, कोई मैसेज करने में लगा है। ये छोरे हमारे, इनका तो दिन ही 12 बजे रात को निकलता है, ध्यान रखना। जब सब सो जाते हैं तब ये जागते हैं, जब सारा जग सोया है विषयों में तब ये जाग रहे हैं अपने विषय में, ध्यान रखिए। मान्यवर 8 घंटे तो सोना चाहिए आदमी को, और आराम के साथ सोना चाहिए। नींद ना मिले, बिस्तर हो और नींद नहीं तो बिस्तर क्या करेगा तुम्हारा, ध्यान रखना। महल है और सुख चैन नहीं तो महल किसी मसान से कम नहीं हुआ करता है, ध्यान रखिए। बहुत दुखी हो गया सेठ, इतना परेशान, इतना परेशान, मंदिर जाना बंद कर दिया। मंदिर नहीं आता। पूछा क्यों भाई मंदिर नहीं आते? बोले टेंशन 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 टेंशन। टेंशन तो समझे नहीं है कहां से शब्द आ गया हमारे देश में। एक बच्चा आया छोटा सा मम्मी के साथ, उसने कहा बेटा महाराज को धोख दे, महाराज को प्रणाम कर, महाराज को नमस्कार। बोले नहीं करूंगा। अरे मैंने कहा बाप रे कहाँ की औलाद आई। बोले बिल्कुल नहीं करूंगा। माँ जबरदस्ती करा रही, नमोस्तु कर, प्रणाम कर, बोले नहीं करूंगा। मम्मी ने पूछा क्यों नहीं करे? बोले आज मैं टेंशन में हूँ। कपड़े पहनते आता नहीं, चड्डी पहनना आता नहीं, टेंशन में आ गया आदमी, ध्यान रखना। छोटे छोटे से बच्चे टेंशन में, हर किसी को टेंशन है, डिप्रेशन है, ध्यान रखिए। सेठ परेशान हो गया, बीमार हो गया। बोले जांच करो। डॉक्टर के पास पहुंचे, ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल, शुगर नॉर्मल। अरे
बाद 5,000 रुपये लग गए रिपोर्ट में, सब नॉर्मल सब नॉर्मल। जब सब नॉर्मल ही था तो मुझे यहाँ काहे को भेजा है? ब्लड प्रेशर नॉर्मल, हर चीज नॉर्मल है, तो फिर मैं बीमार क्यों हूं? ध्यान रखना, खाना नहीं खाया जाता, पानी नहीं पिया जाता। एक बात याद रखना, ये मशीनें तन की रिपोर्ट दे सकती हैं, पुलक सागर तुम्हारे मन की रिपोर्ट दिया करता है। ध्यान रखिए, ऐसी कोई मशीन नहीं है जो तुम्हारे मन की रिपोर्ट दे सके। मेरे पास आओ ना, मैं बताऊंगा ब्लड प्रेशर नॉर्मल, शुगर नॉर्मल, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल, हर चीज नॉर्मल, दिमाग ये अपसेट पड़ा है। ध्यान रख, यहाँ की रिपोर्ट खराब है, सारी दवाइयाँ खाई। अरे भारत है, जादू टोना टोटका पीर पैगंबर फकीर, उतारा उतारा निता दुनिया भर का चीर, नींबू उतारा चौराहे पे फेंका। अरे मैंने कहा इससे ठीक होने वाला नहीं, ये कुछ भी कर लो, दुनिया का जादू टोना कर लो, काला जादू कर लो, बीमारी शरीर की हो तो ठीक भी हो जाए, बीमारी तो मन में लगा रखी है ना। बहुत दुखी हो गया सेठ, बहुत दुखी हो गया सेठ। सेठानी मंदिर जाती, भगवान से कहती भगवान उनको ठीक कर दो, भगवान उनको ठीक कर दो। भगवान कहता वो तो ठीक है, दिमाग ठीक नहीं है उसका। ध्यान रखना, सूख करके दुबला हो गया। एक दिन क्या हुआ, रास्ते से चला जा रहा था सेठ, एक समय चेहरे पर बड़ी चमक थी, सोने की चैन डली है, मलमल का कुर्ता पहना है, बड़े शान से चलता था। आज ऐसा सूख करके कांटा हो गया। एक आदमी उसे मिला, औरंगाबाद का एक सलाहकार मिल गया। जैसे ही सलाहकार मिल गए होंगे अपने वकील साहब अनिल एडवोकेट, इनने कहा कि सेठ ये क्या हाल बना रखा है? बोले यार वकील साहब बहुत परेशान हो, कोई धारा आरा लगाओ मुझ पर। अरे बोले धारा आरा छोड़, बता प्रॉब्लम क्या है? बोले बहुत बीमार हूँ, सूखते जा रहा हूँ, शरीर नष्ट होते जा रहा है, मन की शरीर की एनर्जी खत्म होते जा रही है। बोले बात क्या है? बोले एक बात सता रही है, मेरे बच्चों के बच्चों का क्या होगा? अरे वकील साहब ने कहा एक काम कर, राजा बाजार मंदिर में महाराज आए हैं, बोले वहां चला जा। अरे बोले क्या वकील साहब कैसी बातें करते हो, तुम्हारे पास टाइम है, तुम दिन भर रहो, मैं नहीं रह सकता हूं। महाराज क्या करेंगे? अरे बोले जा, तो कुछ देंगे नहीं तो कुछ लेंगे भी, तू चला जा एक बार संत जी के पास। आ गया संत के पास, पैर पकड़ के रोने लगा। संत ने कहा क्या हुआ सेठ जी? गरीब रोए तो बात पता पड़ती है, समझ आती है, तुम अमीर रो रहे हो। उतरा तो बड़ी महंगी कार से था, लेकिन सूख रहा था। बोले बहुत बीमार हूं महाराज। पूछा क्या हुआ? बोले नहीं जाने क्यों शरीर जवाब दे रहा है, कुछ करने की उमंग नहीं बची, जीवन नीरस सा लग रहा है। सेठ जी सेठानी गड़बड़। अरे नहीं, इतनी अच्छी सेठानी कहां मिलेगी दुनिया को? सीता जैसा मेरा पतिव्रत को वो पालन करती है। अरे तो सेठ जी तुम्हारे बच्चे खराब? अरे बिल्कुल नहीं है बच्चे खराब, बच्चे भी अच्छे, पत्नी भी अच्छी, बहुएं खराब है क्या? मेरे जैसी बहुएं तो पूरे औरंगाबाद में किसी के घर में। अब देखो सेठानी अच्छी है, बच्चे अच्छे हैं, पत्नी अच्छी है, अब प्रॉब्लम क्या है तुझे? समझ नहीं आ रहा है। क्या समझ नहीं आ रहा है? तेरे पास पैसा नहीं है? अरे है, तो फिर क्यों परेशान है? महाराज किसी को बताओगे तो नहीं? बोले नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। बोल क्या परेशानी है? बोले एक चिंता मुझे खा रही है। बोले क्या? मेरे बच्चों के बच्चों का है। संत ने कहा धत तेरे की बुद्धि का मारा आदमी, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। क्या सोच रहा है तू? बच्चों के बच्चों का क्या होगा? बोले कोई हल है आपके पास? संत ने कहा है, हमारी तो दुकान ही समाधान की है, यहां आओ, हमारा तो धंधा ही यही है, हर किसी का समाधान करना। ध्यान रखना, फर्क इतना है कि वकील साहब फीस लेते, हम फीस नहीं लिया करते हैं। ये तो एक एक सलाह के पैसे ले लेते हैं, ध्यान रखना, हम फ्री में कर देते हैं। ध्यान आया, संत ने कहा तेरा समाधान हो गया। हो गया? बोले ऐसे कैसे हो गया? बोले क्या सोच रहा है, क्या चाहिए तुझे? मेरे बच्चों के बच्चों की व्यवस्था करो। संत ने कहा हो गई, हो गई, 7 पीढ़ी की व्यवस्था कर सकता हूं। अरे संत जी क्या बात है, 7 पीढ़ी? हाँ,
तू तो क्या 7 पीढ़ी भी बैठकर खाए तो कमी नहीं पड़ेगी। अरे संत जी बताओ मुझे क्या करना। संत ने कहा एक काम करना। बोले बोलो क्या करना है। जिन शरणम में कमरा बनवा दूं। बोले नहीं बिल्कुल नहीं। कहीं मंदिर बनवा दूं। बोले नहीं मंदिर भी नहीं बनवाना है। कहीं स्कूल खुलवा दूं। सेठ का तो अब हाथ खुल गया कि यहां दान दे दूं। मेरी व्यवस्था कर, मेरी व्यवस्था करो। संत ने कहा कुछ नहीं करना है, बस एक काम करना है। क्या? वो जो औरंगाबाद के बाहर आउट पे एक झोपड़ी में एक बुढ़िया रहती है ना, उसको एक थाली भोजन दे देना, तेरी 7 पीढ़ियों की व्यवस्था हो जाएगी। एक थाली भोजन में? बोले हाँ। कब जाऊं? अभी चला जा। इसे सोच क्यों रहा है? संत दूसरे दिन सुबह उठा, 10 बज रहे हैं, जल्दी भेजाते हैं। पैदल चलाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, है ना, कचनेर जाएगा, फिर वहां घूमेगा, अपन जल्दी शॉर्टकट में पहुंचाते हैं। एक थाली भोजन की उठाई उसने, चला गया बुढ़िया की झोपड़ी में। सोने की थाली, 56 भोग। जैसे ही पहुंचा बुढ़िया की कुटिया में, एक 8 साल की बच्ची झाड़ू लगा रही थी। संत ने, सेठ ने कहा बेटा अम्मा को बुलाओ। बोले आप कौन हैं? अरे मैं कौन हूं? नगर सेठ, औरंगाबाद का सबसे धनपति मैं ही हूं। तो बालिका ने ऊपर से नीचे तक देखा, नगर सेठ? बोले हाँ। बोले बैठ जाओ। वहीं कच्चा पत्थर पड़ा था, बोले इस पे बैठ जाओ। बोले इस पे बैठ जाओ? मैं तो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठता। बोले यहाँ कुर्सी मुर्सी नहीं मिलने वाली, शांति से बैठ जाओ। बोले बेटा जाओ अम्मा को बोलो कि नगर सेठ आए हैं, कुछ देना चाहते हैं। देना चाहते हैं? बोले हाँ। जाओ अम्मा को बुलाओ, अम्मा क्या कर रही है? बालिका ने कहा, 8 साल की बच्ची ने, कि मेरी अम्मा भगवान का भजन कर रही है। भगवान का भजन कर रही झोपड़ी में रह के? बोले हाँ। जाओ बोलो नगर सेठ आए हैं। बोले सेठ जी क्षमा करना, मेरी अम्मा ने कहा कि नगर सेठ तो छोड़ो, नरेंद्र मोदी भी आ जाए ना, तो मेरी अम्मा भगवान के भजन से उठा नहीं करती है, वह भगवान का भजन कर रही है। जिसको मेरी अम्मा से मिलना है उसको इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार? सेठ बोला मेरे घर में अच्छे अच्छे इंतजार करते हैं, और ये बच्ची कह रही इंतजार करो। अहंकार को चोट पहुंच रही है, ध्यान रखना, अकड़ को चोट पहुंच रही है। बच्ची ने कहा ठहरो प्लीज, वेट तो करना पड़ेगा। बोले बेटा कितनी देर तेरी अम्मा पूजा करेगी? बोले मेरी अम्मा घड़ी देख करके पूजा नहीं किया करती है, जब तक भगवान में मन लगेगा वह भगवान का भजन करते रहेगी। 1 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए। सेठ ने कहा अब तो सब्र से बाहर हो गया, मुझे दुकान जाना है, दुकान नहीं जाऊंगा तो क्या होगा? इस संत ने बहुत बुरी जगह फंसा दिया। 2 घंटे हो गए। सेठ ने कहा बेटा राष्ट्रीय